हाँ तो बेटे कैसे हैं बेटे आप सब बढ़िया, ऑल गुड। हाँ तो बेटे चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और ए वेरी स्पेशल गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू बेटे। तो आप सबका बेटे एक बार फिर से स्वागत है मैथ्स की क्लास। तो बेटे आज हम 3.4 के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। वैसे तो बेटा आप सबको याद होगा लास्ट क्लास में बेटा मैंने एज अ होमवर्क आपको दिया था 3.4। तो क्या कर सकते हैं, उम्मीद जता सकते हैं बस कि उम्मीद होगी बेटे कि आपने ट्राई करा होगा, एटलीस्ट ट्राई करा होगा। यार मैं नहीं कह रहा कि बेटे आपका आंसर आ गया या आना चाहिए था, नहीं, आपने ट्राई करा अच्छी बात है। सबसे पहला जो बेटे हमारा मोटिव है वो मोटिव है आइडेंटिटी बनाना है बेटे, जो मैंने आपको सिखाया भी बेटे और क्वेश्चंस भी कराया, एग्जांपल्स भी करा। तो जैसे ही बेटा हम किसी भी गिवन मैट्रिक्स को आई में कन्वर्ट कर देते हैं, ये सबसे बड़ा मोटिव है, वो सीखना ज्यादा जरूरी है। जैसे ही वो आ जाएगा फिर हम चलेंगे कैलकुलेशन पे, जिससे क्या होगा बेटे कि कैलकुलेशन कभी कभी हमारी गलत हो जाती है और कुछ भी नहीं होता सवाल में, एक कैलकुलेशन गलत पूरा सवाल, इसके बाद 100% सवाल गलत हो जाता है। तो वो चीज ना हो बेटा, इसीलिए जब हम कभी भी एक एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाते हैं तो उसके बाद थोड़ा ध्यान में जरूर, आप 5 सेकंड उसको रिवाइज कर सकते हैं, देख सकते हैं एक बार, ठीक है बेटा। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। एग्जाम्पल लेते हैं बेटा, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं पहले। फाइंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स A where A equal to 1 2 2 1 2 2 माइनस 1, ठीक है बेटे। तो पहला सवाल, क्लास की शुरुआत करते हैं आज की बिल्कुल आसान सवाल के साथ, फिर धीरे धीरे करके हम सवाल एक्सरसाइज के करते हैं बेटे, और फिर मैं आपको बताता हूँ 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स को कैसे सॉल्व करते हैं। बिल्कुल सेम प्रोसेस है, बस फर्क क्या है बेटे, 2 ऑर्डर में हम 4 एलिमेंट को करते हैं आइडेंटिटी में कन्वर्ट, लेकिन बेटा यही काम 3 ऑर्डर में 9 एलिमेंट्स में, ठीक है बेटे। कोई डाउट तो नहीं है, चलो स्टार्ट करते हैं। बेटा मैंने मेथड तो आपको बताया था, याद होगा यार, मेथड याद नहीं होगा तो कैसे बात बनेगी, मेथड तो याद ही होगा बेटे। तो यूज इन एलिमेंट्री रो ऑपरेशन 1 2 2 माइनस 1, ठीक है डन। चलो हाँ बेटे, तो क्या फार्मूला होता था एलिमेंट्री रो ऑपरेशन का सर, a इक्वल टू आई ए, ये होता था बेटे, क्लियर है। चलो फार्मूले को कर देते हैं थोड़ा हाईलाइट, क्योंकि फार्मूला बहुत ज्यादा मैटर करता है बेटे। चलो स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहला काम हमारा वैल्यू पुट करते हैं बेटे, तो a की जगह क्या आ जाएगा सर, a की जगह 1 2 2 माइनस 1 i 1 0 0 1 और बेटा a फाइनल। और आपको बेटे याद होगा जैसे जैसे करके हम इसको i में कन्वर्ट करेंगे वैसे वैसे सर ये भी चेंज होगा, क्लियर है बेटा। ये तो बताया था मैंने, जैसे जैसे मैं इसको आई में कन्वर्ट करूंगा बेटे ये भी तो चेंज होगा, और जैसे ये कंप्लीट आई बन जाएगा उस समय यहाँ पे जो मैट्रिक्स एग्जिस्ट करती है ए के बगल में वही मैट्रिक्स इसकी क्या कहलाती है बेटे, इनवर्स कहलाती है। ये टॉपिक, ये कॉन्सेप्ट बेटा मैंने आपको अच्छी तरह बता दिया लास्ट क्लास में, बस आपको फार्मूला लगाना है। तो सबसे पहला काम इसे 1 बनाना है ना बेटे, आइडेंटिटी याद है ना, आइडेंटिटी पहला एलिमेंट 1 होता है फिर 0 होता है। और मैंने एक बात आपको बताई थी कि जब भी आप बेटे एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाएंगे आप इस चीज को फॉलो करेंगे। सबसे पहले आपको इसको सेट करना है, ठीक है बेटे, नंबर 1 पे, फिर आपको इसको सेट करना है नंबर 2 पे, क्लियर है। चलो बेटे, तो सबसे पहला एलिमेंट हमें 1 बनाना है, और मजेदार बात तो देखो हमारे लिए ऑलरेडी 1 है, पहला एलिमेंट ऑलरेडी 1 है यार, एक स्टेप कम हो गया, मजा आ गया है ना। अच्छा अगर 1 है तो सेकंड एलिमेंट को 0 बना, और मैंने आपको बताया यार 1 है तो 0 बनाना सबसे आसान,
1 है तो 0 बनाना सबसे आसान है। कैसे सर, 2 में से 2 घटा दो, अब 2 आएगा कैसे, इसे 2 से मल्टीप्लाई करके। क्लियर है बेटे? तो मैं क्या लिख रहा हूँ, देखो R2 माइनस 2R1, ठीक है बेटे। और ये किसके प्लेस पे हो रहा है, ये हो रहा है सर R2 के प्लेस पे। क्लियर है बेटे? तो इस 2 में से ये माइनस करेंगे, पर पहले से 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा। चलो फिर अप्लाई कर दो। तो बेटे रो 1 तो सेम रहेगी, इधर आ जाओ। R2 मींस 2 माइनस R1 मींस 1 मल्टीप्लाई 2, तो 2 में से 2 गया बेटे 0, ठीक है। उसके बाद -1 R2, 2 मल्टीप्लाई R1 क्या है 2, 2 2 जा 4 और 4 और 1 माइनस का 5, ठीक है बेटे। ये बात मैंने आपको बताई थी बेटे। देखो कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर अभी भी हमें ये चीज ना थोड़ी थोड़ी समझ नहीं आ रही है, ये वैल्यू हम वैसे करते हैं जो आपने बताया था तरीका, वो ज्यादा बेटर है बेटे, वो ज्यादा बेटर है, लेकिन वो सीखने के लिए ज्यादा बेटर है। अगर आप सवाल में वही करते रहोगे, देखो आप यही साइड में करोगे, फिर यही कॉन्सेप्ट आपको इसमें भी लगाना है, फिर साइड में करोगे, तो कैसे बात बनेगी बेटे। मैं कह रहा हूँ 2 से 3 सवाल एटलीस्ट ऐसे करो, क्योंकि एक सवाल में आप जब भी ये कंडीशन लगाते हो तो ये कंडीशन आपको थोड़ा सा आता है, और एक सवाल में बेटा ये बहुत बार करते हो तो आपको बहुत ज्यादा आ जाएगा एक ही सवाल में। अरे कभी तो स्टार्ट करोगे बेटा, क्यों आज से क्यों नहीं, है ना। आज ही स्टार्ट करो, 3 से 4 सवाल में आना शुरू हो जाएगा, फिर आप खुद ब खुद करोगे सर अरे मैं नहीं लगा रहा वो वाला तरीका, वो बहुत बड़ा तरीका है ना। चलो फिर यही प्रोसेस इसमें अप्लाई करेंगे बेटा। तो रो 1 सेम रहेगी। R2 की बात करें तो 0 माइनस 2R1, इसके 2 से मल्टीप्लाई 2, 0 में से 2 गया -2, ठीक है बेटे डन। इधर आ जाओ R2 1 माइनस, जब ये वाला पार्ट 0 ही है तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो बचा ऑलरेडी 1। क्लियर है बेटे? बस मैंने प्रॉपर्टी अप्लाई करी है और वैल्यू डाली है, ठीक है। एक बार फिर चेक कर लेते हैं कहीं गलती ना हो गई हो। R2 तो सर 2 माइनस 2 0, -1 इंटू 2, 2 2 जा 4, -1 और 4 -5, 0 माइनस 2 2, 1 माइनस 0 1, ठीक है बेटे। क्लियर है? चलो पहला पार्ट कंप्लीट हो गया हमारा, देख सकते हैं बेटे हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका है। सेकंड पे आते हैं इस पे। अब फिर वही चीज मैंने आपको बताया था, 0 बनाना या 1 बनाना। सबसे पहला काम क्या करेंगे सर, 1 बनाएंगे अगर आसान है तो। और 1 बनाने का बेस्ट तरीका क्या है बेटे, जिस डिजिट को 1 बनाना है बेटे उसी से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। तो R2 टेंस टू R2 अपॉन -5, R2 टेंस टू R2 अपॉन -5 हो गया बेटे। लगा दो 1 2, ये तो सेम रहेगा बेटे, 0 की 5 से डिवाइड 0, इसकी 5 से 1 का 1, ये सेम रहेगा। इसकी 5 से डिवाइड करो 2/5, इसकी 5 से डिवाइड करो 1/5। और बेटा एक चीज आपको रिमेंबर होगी, मैंने आपको बताई थी, बहुत जबरदस्त चीज थी कि सवाल में आप परेशान ना हो बार बार करने के चलते। इससे बढ़िया बेटे एक बात बताओ, क्या ये आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो चुकी है रो? गौर से देखो 0 1 सॉरी 0 1 बेटे आइडेंटिटी में यहाँ 0 होता है, यहाँ 1 होता है, यानी सर ये रो आपने कंप्लीट कर दिया है। अब जो बेटे ये रो मैंने कंप्लीट कर दी है, तो आपको बताओ इसमें मैं कोई चेंज करूंगा सर? नहीं, बिल्कुल नहीं करोगे आप। जब इसमें नहीं होगा चेंज तो इसमें भी नहीं होगा, नहीं होगा। इसका मतलब है ये रो फाइनल आंसर है। अगर आप मैच करके देखो सही आ रहा है तभी बेटा सवाल को आगे करो। स्टार्टिंग में ये चीज फॉलो करनी है बेटे, लेकिन जब प्रैक्टिस होती चली जाएगी तो आपको ये सब देखना नहीं पड़ेगा, आपका 100% सही होगा पूरा का बेटे। बस थोड़ा समय देना होता है हर चीज में, ठीक है। तो हम देख सकते हैं कि सर 0 और 1 आ चुका है, इसका मतलब ये रो कंप्लीट, यानी ये रो कंप्लीट। अब इसमें कोई चेंज नहीं करूंगा, तो ये फाइनल आंसर है। बस ऊपर करना है और बेटे फिर ऊपर। अब बेटा इसको क्या बनाना है, 0 बनाना है। आपको पता है 0 बनाने का तरीका क्या होता है। तो सर R1 में से क्या करेंगे, माइनस तो कर देंगे R2, बट R2 डायरेक्ट माइनस नहीं करेंगे, इसमें बेटा 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे, ठीक है। इसमें 2 से करोगे तो देखो 2 हो जाएगा, और 2 में से 2 जाएगा 0, और जब यहाँ 2 से करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 का 1 रहेगा, ठीक है बेटे। तो 1 का 1 और ये 0 हो जाएगा, ये 0 और ये 1। यही सेम प्रोसेस यहाँ भी फॉलो करो। कैसे सर? तो आपने क्या लिखा है, R1 माइनस 2R1, तो R1 में से R2 घटाना है, लेकिन 2 से मल्टीप्लाई। तो जैसे इसका 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, देखो ये थोड़ी सी बड़ी कैलकुलेशन है तो इसमें साइड में कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। जो बड़ी हो थोड़ी सी उसे साइड में कर सकते हो। तो पहले मैंने R1 लिख दिया, अब बेटे मैं R2 लिख रहा हूँ, लेकिन 2 से मल्टीप्लाई, इसकी 2 से करो तो माइनस का 4/5, इसके 2 से करेंगे बेटा तो 2/5, ठीक है। और बीच में क्या लग रहा है बेटे, बीच में लग रहा है सर माइनस, तो कर दो बेटा माइनस।
माइनस माइनस प्लस, साइन चेंज, ये माइनस हो जाएगा। ठीक है बेटे, अब देखो इसे ऐड करो, 5 बन जाए 5 और 4 9/5, एलसीएम लेके ऐड कर दिया। इसे माइनस करो, 5 बन जाए 5, 5 में से 2 गया 3/5। ठीक है बेटे, क्लियर है ये बात? तो बस 9/5 और 3/5, और नीचे क्या था बेटे हमारा -2/5 और बेटे 1/5 इक्वल टू ए। अब गौर से देखो यार, गौर से देखो, ये तो हमारा फाइनल आंसर है, आई बराबर बी इंटू ए, तो बी इक्वल टू इनवर्स ऑफ ए, यही तो मेन आंसर होता है बेटे हमारा। तो ए का इनवर्स क्या निकला बेटे, 9/5, 3/5, -2/5 और बेटे 1/5। ठीक है बेटे, क्लियर है? अच्छा ये लास्ट स्टेप एक बार फिर देख लेते हैं, कोई डाउट है तो बेटे देखो, R1 -2R1 मैंने लगाया, क्यों लगाया? क्योंकि सर मेरे को इसे जीरो, इसको जीरो करना था, तो R1 में से R2 घटाऊंगा बेटे, लेकिन आफ्टर मल्टीप्लाई 2 की मल्टीप्लाई करने के बाद बेटा, तो 2 की मल्टीप्लाई करेंगे किससे, R2 से, और फिर R1 में से माइनस, देखो 1 माइनस, ये तो जीरो है यार, ये 1 का 1, ठीक है बेटे। उसके बाद 2 माइनस, यहाँ वैल्यू 2 -2 इंटू R2 क्या है, 1 है बेटे, तो 2 बन गया, 2 हो जाएगा, माइनस कर दिया तो 0 आ गया। यही प्रोसेस बेटा फॉलो करना था मेरे को इस साइड पे, तो 1 माइनस ये पूरा, लेकिन आफ्टर मल्टीप्लाइंग 2 की मल्टीप्लाई के बाद बेटे, तो 2 की इससे मल्टीप्लाई करी तो देखो क्या हो जाएगा, 4/5, ये हो जाएगा 2/5। अब बेटे माइनस कर दिया, अब ऑलरेडी माइनस था तो साइन चेंज होके प्लस हो गया, यहाँ पे माइनस का माइनस हो गया, आपके सामने आंसर है, दोनों पुट कर दिया, ये आ गया बेटे हमारा इनवर्स ऑफ ए। क्लियर है बेटे? बहुत बच्चों को क्लियर होगा बेटा, जिन्होंने घर पे जाके प्रैक्टिस करी और क्वेश्चन करे उनका कंफर्म क्लियर हो गया। और मेरे को इतना भी कंफर्म है कि बेटे उन बच्चों ने मेरे से पहले क्वेश्चन कर लिया होगा वीडियो को पॉज करके। समझे बेटा बात? तो सारा खेल किसका है, प्रैक्टिस का है, मैं बार बार कह रहा हूँ, प्रैक्टिस पकड़ ली खत्म खेल। तो बेटा दुनिया में ऐसी कोई चीज ही नहीं है यार जो ना सीख सके, बस एक चीज दिमाग में होनी चाहिए कि मेरे को सीखना है, और सिर्फ सीखना है, कब तक नहीं आएगा, कोई बड़ी से बड़ी चीज भी आ जाएगी। ठीक है बेटे, अच्छा आगे बढ़ते हैं। इसमें बेटा आंसर में थोड़ा सा चेंज है, कुछ गलती कर दी क्या हमने, चेक करते हैं एक बार क्या गलती करती भाई हमने। तो बेटा ध्यान से करोगे तो बात बनेगी, नहीं तो थोड़ी बहुत सही में गलती हो जाएगी। गलती क्या कर दी बेटे हमने, चेक करते हैं। एक बार चेक कर लेते हैं बेटे दोबारा से, देखो बहुत आराम से। सबसे पहले कंडीशन हमने क्या करी सर, ये ऑलरेडी 1 था, मेरे को इसे 0 बनाना था बेटे, तो 2 में से माइनस कराइए, तो 2 -2 इंटू 1 बिल्कुल करेक्ट है, तो यहाँ 0 आ जाएगा बेटे। -1 इंटू 2 तो ये हो जाएगा 4, -1 -4 -5 ये भी करेक्ट है। सर 0 -2 करोगे आप, इनकी मल्टीप्लाई 2 से, तो 0 -2 ठीक है बेटे, 1 -0 ठीक है, बहुत बढ़िया चल रहा था। अच्छा 5 से हमने डिवाइड किया था किसको, इसको, तो ये हो जाएगा 1 का 1, ये हो जाएगा 2/5, ये भी ठीक है, यहाँ तक बिल्कुल डन, सब बढ़िया। इसके बाद आगे बढ़े हम, आगे हमने क्या किया है, 1R1 -2R1, तो R1 में से 2R1 ये घटा है बेटे, तो 1 -0 अगेन डन, ठीक है, और 2 -2 ये भी क्लियर है, ठीक बात है, ठीक है जी, यहाँ तक तो सब बढ़िया है। अच्छा बेटे ये गलती थी, देखो 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 हमने क्या कर दिया यार, ये बेटे क्या था, 0 था, हमने खाली पीडी में 1 लिख दिया इसमें, है ना, 0 को 1 लिख दिया। हम ये सारा काम किसके प्लेस पे कर रहे थे बेटा, ये तो R2 के प्लेस पे हो रहा था ना, और ये मैंने लिख दिया यहाँ पे गलती से 0 कर दिया, क्या कर सकते हैं, देखो गलती हो गई, गलती हो जाती है तो पंगा हो जाता है, ठीक है। अच्छा आगे आ जाते हैं बेटे, तो अब क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये तो है 0 हमारे पास, तो R2 की जगह हो जाएगा R2 1, बेटा R1 की जगह 1 माइनस में 2 R2 इसके 2 से मल्टीप्लाई करिए 4/5, ठीक है डन, ये सारी चीज क्लियर है, यहाँ पे कर देते
तो ये 0 था, ये 1 था, इसकी 2 से करें 4/5, ये ठीक है, क्लियर है। I19 बिल्कुल ठीक है। और उसके बाद इधर हमने करा ये अगेन, ये क्या हो जाएगा बेटे, ये हो जाएगा 2/5, ठीक है जी, माइनस का। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो कुछ इस प्रकार आ जाएगा। ठीक है बेटे, तो हमारा आंसर ये आ गया। थोड़ा सा बेटे ये आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप सवाल कर रहे हो बेटा, तो आपकी वैल्यू एग्जैक्ट होनी चाहिए। और एक बार बेटे रूल अप्लाई करने के बाद देख जरूर ले, क्योंकि बेटा रूल अप्लाई करने के बाद आप सवाल को नहीं देखते हैं ना, तो बेटा बीच में क्या हो जाता है, एरर हो जाता है और उससे पूरा सवाल गलत हो जाता है। ये तो बेटे मान लो 4 एलिमेंट का है, लेकिन यही सवाल अगर हम 3 एलिमेंट का कर रहे हो, सॉरी 9 एलिमेंट का कर रहे हो, इट मींस 3 ऑर्डर की, तो बेटा समस्या बहुत बड़ी हो जाती है और ढूंढ पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो जो वैल्यू होती है बेटा उस पर फोकस ज्यादा रखना है, ठीक है। चलो बेटे आओ आगे बढ़ते हैं। तो अभी भी बेटे कहीं ना कहीं थोड़ी सी गड़बड़ है और हमारा आंसर अभी भी करेक्ट नहीं आ रहा, तो इसमें कुछ मिस कर दिया मैंने या कुछ वैल्यू में गड़बड़ लग रही है मेरे को। तो चलो कोई नहीं, इतनी टेंशन नहीं लेनी किसी भी बात की, फटाफट दोबारा कर लेते हैं। बस स्पिरिट ये रखो, करना है, करते रहोगे तो आता चला जाएगा, परेशानी वाली कोई भी बात नहीं, ठीक है। आराम से दोबारा करते हैं, आराम से आ जाएगा। दोबारा से देखते हैं, मेरा सवाल हमारे पास हमारा 1 2 2 माइनस, तो हो सकता है कहीं ना कहीं कोई वैल्यू बेटे मिस हो जाती है, क्योंकि हमारा फोकस ज्यादातर बेटे कहाँ पे रहता है, आपको पता ही है, आपकी तरफ थोड़ा ज्यादा रहता है, कैमरे की तरफ तो बेटे वैल्यू कभी कभी बोर्ड पे एग्जैक्ट नहीं दिख पाती, क्योंकि फ्रंट व्यू हमारे पास नहीं होता। बट कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, फटाफट कर देते हैं। तो a इक्वल टू आई, तो a की वैल्यू बेटे क्या डाली, 1 2 2 माइनस 1, i की वैल्यू 1 0 0 1 और बेटा a। अब थोड़ा सा मैं स्पीड में करूंगा, थोड़ा देखना है आपको, जल्दी जल्दी। 1 ऑलरेडी डन है, तो इसे 0 बनाना है। 0 बनाने के लिए क्या करेंगे सर, r2 में से माइनस कर देंगे 2r1, और ये सारा काम r2 के प्लस। तो 2 माइनस 2, पहले तो ये सिंगुलर लिख दिया, 2 माइनस 2 0, माइनस सॉरी माइनस 1 माइनस इंटू 2 इंटू 2, तो ये -4 और 1 -5, यही काम इधर फॉलो करते हैं। तो 0 माइनस 2 इंटू 1 माइनस का 2, और 1 माइनस 0 1 का 1 1 का 1 और 0 का 0, डन, ठीक है बेटे। अच्छा आगे बढ़ते हैं। अब क्या करना है बेटे, ये तो कंप्लीट हो गया हमारा, इसको हमें हटाना था, तो हम क्या कर देते हैं, r2 टेंस टू सर r2 डिवाइडेड बाय 5, यही करा था बेटे। तो 1 2 इसको करोगे 0 का 0, इसे करोगे 1 हो जाएगा, ये 1 का 1 हो जाएगा, ये 0 0, इसे डिवाइड करोगे। अच्छा 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 अच्छा, बताओ बताओ, किसी को पता लगा, गलती गलती समझ आई किसी को, बोलो बोलो, जिस कौन है खिलाड़ी बच्चा जिसको गलती पकड़ में आई बेटे। देखो ये माइनस का था, इसे ऑलरेडी जब -5 से डिवाइड करूंगा तो ये प्लस का 2/5 हो जाएगा, और ये माइनस का 1/5, ठीक है बेटे। चलो आगे बढ़ते हैं, इसे माइनस करते हैं जल्दी। तो r2 टेंस टू r1 टेंस टू r1 माइनस 2r1, ठीक है। तो इस बार मेरे को 2 में से 2 माइनस करना पड़ेगा, तो इसके लिए बेटे इसे 2 से मल्टीप्लाई करा, ठीक है। करो फटाफट, 1 देखो 1 में से माइनस कर दो, कुछ भी आने वाला 1 ही है ना, तो 1, और इधर आ जाओ, 2 में से 2 जाएगा बेटे 0 0 1, डन। यही चीज इसमें फॉलो करते हैं, कैसे फॉलो करेंगे बेटा, देखो r1 में लिख के दिखाता हूँ, यहाँ पे 1 और 0, ठीक है, और इसकी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 4/5 2/5, 4/5 2/5, ये माइनस का ये प्लस का, साइन चेंज कर देंगे, ये माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये एलसीएम लिया 5 5 में से 4 गया 1/5,
और ये एलसीएम ये तो सेम रहेगा बेटे, 0 का 0, तो यहाँ क्या आ जाएगा बेटे 1/5 और यहाँ क्या आ जाएगा 2/5, ठीक है। और नीचे क्या था हमारा 2/5 और माइनस का 1/5, ठीक है जी। लो तो I इक्वल टू बेटा बी ए, तो B इक्वल टू A इनवर्स, तो A इनवर्स की हमारी अब जो एग्जैक्ट वैल्यू आई है बेटे वो क्या आई है 1/5, 2/5, 2/5 और -1/5। डन बेटे, क्लियर है? हाँ चलो बहुत बढ़िया। तो बेटे ऐसी बीच बीच में गलती होने के चांसेस स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा है, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाओगे आपको पता है कुछ भी नहीं, बस अलजेब्रा है, प्लस और माइनस है। तो जब हमारे पास एक से ज्यादा संख्याएं होती है और हम उसे प्लस माइनस करते हो तो कभी कभी कोई सी संख्या हमसे मिस हो जाती है, तो वो चीज बस याद रखनी है, ठीक है बेटे। आओ आगे बढ़ते हैं, ठीक है बेटे। तो क्वेश्चन नंबर पहला एक्सरसाइज का, तो एक्सरसाइज बेटे 3.4 क्वेश्चन नंबर 1 -1 2 और 3। लो करते बेटे स्टार्ट फटाफट। तो यूजिंग एलिमेंट्री लो ऑपरेशन, तो a इक्वल टू आई ए की वैल्यू डाल देते बेटे 1 -1 2 3, आई की वैल्यू 1 0 0 1 और a। डन बेटे, चलो फटाफट करते हैं। ये देखो पहला फायदा ऑलरेडी 1 है, इसको 0 बनाना है, तो R2 टेंस टू R2 -2 R1, ठीक है बेटे। करो तो 2 में से 2 जाएगा, देखो 2, R2 की वैल्यू 2 है, इसमें से माइनस कर रहे हैं 2 into 1, तो 2 1 जा 2 माइनस करके 0, अब 3 माइनस में 2 इंटू बेटे R1 क्या है माइनस का 1 है, तो 2 1 जा 2 प्लस का हो जाएगा 3 और 2 5, ऊपर वाला सेम टू सेम। फिर एक बार देखेंगे बेटा सर 2 -2, इसकी 2 से मल्टीप्लाई, तो 2 -2 0 हो गया। उसके बाद 3 माइनस और एक और माइनस है बेटे यहाँ पे माइनस का 1, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2, तो 3 और 2 5, ठीक है बेटे। अब यही काम इधर करना है, तो पहले तो ये सेम लिख देते हैं R2 में देखो ये पहले वाला ये 0 हो गया, माइनस में 2 into R1, तो ये R1 1 है तो माइनस का 2 आ जाएगा, ठीक है बेटे। आ जाओ आगे। अच्छा 1 -2 into R1 0 है, तो बच गया 1 का 1। तो बस ये वाला कॉन्सेप्ट आपको ध्यान करना है कि जब ये लगा रहे हो तो एक बार थोड़ा सा चेक कर लें, लेकिन बार बार करने से धीरे धीरे करने से ना आपके पास हैबिट बन जाएगी, आपको दोबारा चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फटाफट बेटे इसे क्या बनाना है 1 बनाना है, जल्दी बनाओ। 1 कैसे बनाते हैं, तो R2 टेंस टू सर R2 डिवाइडेड बाई 5, 1 -1 0, ये 1 हो जाएगा, जैसे ही 5 से डिवाइड करूंगा 1, इधर आ जाओ बेटा, देख लो बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन है जो अभी हमने किया, -2/5 और 1/5, बिल्कुल सेम टू सेम चल रहा है। अच्छा अब क्या करना है सर, अब देखो बहुत आसान है, इसे 0 बनाना कितना आसान है, +1 -1 ऐड कर दो, खत्म, लास्ट है, ऐड करते ही खत्म है। तो क्या करेंगे y1 के r1 के प्लेस पे r1 + r2 दोनों का ऐड कर दिया, तो 1 और देखो 1 में 0 ऐड किया 1 का 1, -1 में 1 ऐड किया 0, और ये तो सेम होगा, इधर ऐड करो बेटा, इन दोनों को ऐड करूंगा तो 5 1 जा 5 में से 2 गया 3/5, इसे ऐड करूंगा तो सेम आएगा -2/5 और बेटे 1/5। 2 से 3 सवाल की मैंने, तो उसके बाद तो फटाफट करोगे आप। ये क्या हो गया I इक्वल टू बी ए, तो A इनवर्स इक्वल टू आ गया B, तो A इनवर्स की वैल्यू क्या आ गई बेटे 3/5, 1/5, -2/5 और 1/5। डन, ठीक है बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। बेटा क्वेश्चन रिपीट रिपीट रिपीट, देखो स्टूडेंट लाइफ का एक ही काम है सीखना, और सीखने का सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है प्रैक्टिस। जितनी आप प्रैक्टिस करते जाओगे बेटा उतना सीखते जाओगे, कोई नहीं रोक पाएगा आपको। प्रैक्टिस आपको बहुत ऊपर ले जाती है, बहुत ज्यादा ऊपर। सेकंड क्वेश्चन बेटा आप करेंगे, मैं एक एक छोड़ के एक एक करा रहा हूं ताकि बेटा आपको भी कुछ मिले करने के लिए, ठीक है। कुछ ही क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद मैं 3 ऑर्डर वाले पे चलता हूं। क्वेश्चन नंबर 3 बेटे,
1327 हाँ बेटा। तो यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, तो ए की वैल्यू सॉरी फार्मूला लगाएंगे ए इक्वल टू आई ए, तो ए की जगह 1327। अब देखो किस्मत हमारी कितनी जबरदस्त है, हर बार 1 2 मिल ही जाता है। अच्छा अच्छा ये बात है कि कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर सवाल ही वही ले रहे हैं 1 1 वाला। बेटे मेरे को क्या समस्या 1 1 वाले सवाल में, है ना। दूसरे वाले में भी देखो 1 था, मैंने छोड़ दिया, बस उसमें एक्सचेंज करना था, है ना। अभी तो बढ़िया बढ़िया सवाल आने वाले हैं, छोटे छोटे में कुछ मत हुआ। तो सबसे पहले देखो पहला कंडीशन फुलफिल है, दूसरे पे आ जाओ से, तो R2 टेंड्स टू R2 - 2 R1। अब ये बच्चे बात जानते होंगे, रट गई होगी कि सर 2 को 0 बनाने का तरीका तो हमें आ गया। जब ये 2 आए 0 कैसे बनाते हैं, इसको सेम लिखो 2 - 2 0, 7 - 2 से मल्टीप्लाई करो 6, 7 में से 6 गया 1। स्पीड आ जाएगी अपने आप धीरे धीरे। अब बेटे R2 0 - 2 से मल्टीप्लाई करो तो माइनस का 2 1 और ये 0 1 का 1 1 और c। लो जी इधर आ देखो ये भी 1 ऑलरेडी है भाई, वाह ये भी ऑलरेडी 1 है, एक और फायदा मिल गया। अब बस इसको 0 करना है लास्ट, फाइनली इसको 0 करना है। इसको 0 कैसे करें सर, 3 में से 3 घटा दो, मतलब इसकी 3 से मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा बेटे R1 टेंड्स टू R1 - 3R2। लगाओ बेटे, तो देखो 1 माइनस ये कुछ भी है, इसकी कितने से भी मल्टीप्लाई करो R2 की आएगा 0 ही, तो 1 में से 0 घटा है 1 का 1। इधर आ जाओ 3 - 1, तो ऐसे तो नहीं करेंगे, 3 माइनस इसकी 3 से मल्टीप्लाई, तो ये भी क्या हो जाएगा बेटे 0। चलो जल्दी से इधर आ जाओ 1 क्या करना, R1 में से R2 घटाना, तो इसके 2 से मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा बेटे माइनस का, तो प्लस का 6 और 1 क्या हो जाएगा 7। ठीक है जी, कोई डाउट है तो यहाँ लिख लेते हैं। R1 देखो 1 0, इसकी 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 2 जा 6 प्लस का सॉरी माइनस का कर दो, और इसके बाद यहाँ पे इसकी 3 से 3 डन। इसके बाद साइन चेंज, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, ये 7 हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस का। ठीक है बेटे, जब बहुत ज्यादा कैलकुलेशन होगी तो थोड़ी बहुत ऐसे कर लिया करो। आगे बढ़ते हैं, नीचे वाला सेम, नीचे वाला तो सेम रहेगा। लो जी आगे फाइनल I इक्वल टू B A इनवर्स B। ठीक है, तो इनवर्स की वैल्यू क्या आगे बेटे 7 - 3 - 2 1। इजी सवाल है, फटाफट होके चले जाएंगे। स्टार्टिंग लगती है यार, मैं बोल रहा हूँ हर सवाल में, हर टॉपिक में, हर कॉन्सेप्ट में स्टार्टिंग लगती है। पहले तो स्टार्टिंग आपने कर दी, फिर उसके बाद तो सवाल उड़ते जाएंगे। ठीक है, चौथा पांचवा करते हैं। चलो 2174। ठीक है जी 2174। चलो तो यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन, तो a इक्वल टू क्या हो गया आई ए हो गया। ठीक है बेटा, a की वैल्यू 2174 आई 1001 a। ठीक है, चलो सबसे पहला काम इसको 1 बनाना है। अब सर यहाँ पे 2 है 1 तो है नहीं है, तो क्या करो फटाफट सबसे पहले डिवाइड कर दो, तो R1 टेंड्स टू R1 डिवाइडेड बाय 2, फटाफट 1 लो 1, ये 1/2, ये 7, ये 4, 1/2 0 0 1 डन बेटे। यहाँ तक बहुत सिंपल सा काम था। अब इसको 0 बनाना है तो 7 में से 7 घटाओ, कैसे, इससे 7 से मल्टीप्लाई, तो आप क्या लिखोगे R2 टेंड्स टू R2 - 7 R1, R2 में से 7 R1 माइनस करेंगे, तो R1 तो सेम लिख दिया बेटा मैंने। हाँ जी आगे बढ़ते हैं, तो बेटा 7 देखो इधर देखो 7 - 7 × 1। ठीक है, तो 7 - 7 0 हो गया। इधर आ जाओ 4 माइनस दिस, अब दिस तो डायरेक्ट माइनस करेंगे नहीं, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब इसकी 7 से करेंगे 7/2, तो 4 - 7 × 1/2। ठीक है, 4
माइनस 7 इंटू 1/2, तो ये 7/2 एलसीएम लो, 8 8 में से 7 गया 1/2। ठीक है बेटा, थोड़ा सा मेहनत है, प्लस माइनस का खेल चल रहा है। अच्छा 0 -7r1, अब ये वाला तो 0 हो गया, बच गया ये वाला, इसकी 7 से मल्टीप्लाई करी, 7/2 माइनस का 7/2। इधर आ जाते हैं, आगे वाला r1 r2, r2 सेम का सेम, क्यों? क्योंकि r1 क्या है बेटा, 0 है। तो प्रॉपर्टी लगाओ, फाइनल आंसर पाओ। अब इधर आ जाओ फटाफट, देखो सेम है कि नहीं है, सेम है, तो इसे 0 बनाना तो बहुत आसान हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? डायरेक्ट बस माइनस करना है, कभी कभी 0 बनाना आसान हो जाता है 1 से ज्यादा। तो r1 माइनस r2 माइनस कर देते हैं फटाफट, 1 में से 0 गया 1, इसमें से ये गया 0 0 1/2, r1 माइनस r2, तो इसमें से इसे माइनस करो, देखो ये भी माइनस का और ये साइन भी माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस, 1/2 7/2 हो जाएगा बेटे 8/2, 8/2 को क्या कहते हैं 4। अब r1 में से r2 घटाया, 0 माइनस ये माइनस का 1, नीचे वाला सेम। ठीक है बेटे, अब बना दो इसे, जल्दी क्या बनाना है, चल इसे 1 बनाना है, तो r2 टेंस टू 2r1 मल्टीप्लाई कर दिया 2r2, तो 1 0, इसके 2 से करो 0, इसके 2 से करो 1 4 -1, इसके 2 से करो -7, इसके 2 से करो 2 का 2। लो जी, ये रहा इनवर्स ऑफ ए। ठीक है बेटे, पकड़ अपने आप आती चली जाएगी, आंसर भी अपने आप आते चले जाएंगे, बस धीरे धीरे प्रैक्टिस। मैंने क्या कहा, आपको बस प्रैक्टिस करनी है, भले ही आंसर गलत आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको धीरे 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 प्रैक्टिस करते जाना है, तो अपने आप स्पीड बढ़ती भी जाएगी और सही आंसर भी आते जाएंगे। ठीक है बेटे, अच्छा अब कौन सा करें, एक क्वेश्चन नंबर 12 और करते हैं बेटा, 12। ठीक है, बेटा ये सारे क्वेश्चन रिपीट करने हैं आपको, जितना ज्यादा प्रैक्टिस उतना ही बढ़िया रिजल्ट है, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही बेटे आता जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 की हम बात करते हैं। 6 -3 -2 और 1 डन, यूजिंग एलिमेंट्री लो ऑपरेशन, A इक्वल टू आइए 6 -3 -2 1 1 0 0 1। अच्छा बेटे चलो आगे बढ़ते हैं, इसे 1 बनाओ, कैसे 1 बनाए, बोलो बोलो, इसे 1 कैसे बनाए? सर या तो 6 से डिवाइड कर दो, या एक और तरीका है, इसे जैसे ही आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे 6। अब बेटा एक बात खुद सोचो, अगर आप कहते हो ऐसा कि ये सर इवन नंबर है, ये भी इवन नंबर है, कितने से भी मल्टीप्लाई कर लो 1 नहीं बचेगा, 0 बचेगा या इवन नंबर आएगा। तो इसीलिए बेहतर क्या है कि 6 से डिवाइड कर दो, यार डिवाइड करना देखो कितना आसान होता है यार, मेरे को तो सबसे आसान डिवाइड लगता है, कैसे ऐसे फटाफट कर दिया, 1 का 1, इसे करोगे 6 से डिवाइड तो 3 से कट जाएगा, माइनस का 1/2, ये सेम यहाँ देखो कितना आसानी से डिवाइड, 1/6 0 0 और 1। अब बोलो कितना आसान होता है डिवाइड, इधर आ जाओ जल्दी, 0 कैसे करेंगे सर, 2 से मल्टीप्लाई और डायरेक्ट ऐड कर दो, इसमें 2 से मल्टीप्लाई और डायरेक्ट क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो r2 टेंस टू r2 में ऐड कर रहे हैं 2r1। ठीक है, इसमें ही ये ऐड कर रहा हूं, लेकिन 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद, तो ऊपर वाला तो सेम रहेगा 1 -1/2, इधर करते हैं -2 में +2 0, इसके क्या करनी है 2 से मल्टीप्लाई, तो जैसे इसके 2 से करूंगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, -1 और यहाँ +1, यहाँ -1 और यहाँ क्या आ जाएगा +1। सही है, बोलो बोलो, इसकी चलो साइड में कर देते हैं एक बार, 1 और माइनस का 1/2। चलो एक बढ़िया सवाल मिल गया, काम का सवाल है, पहले r2 लिखते हैं बेटे, 2 और 1, इसकी 2 से मल्टीप्लाई, 2 का 2, इसकी 2 से मल्टीप्लाई -1, साइन चेंज कर दूंगा मैं, माइनस
हमें तो सॉरी साइन चेंज क्यों प्लस करना है, ठीक है, प्लस का प्लस करेंगे तो ये कैंसिल होके क्या आ जाएगा 0, और मजेदार बात है गौर से देखो ये भी कैंसिल होके 0 होगा। बोले सर ये क्या हो गया, बहुत ही खास चीज है, बढ़िया सवाल मिला है। चलो हमें गौर से देखोगे तो बेटा हुआ क्या कि सर यहाँ दोनों 0 हो गए, क्या हो गए दोनों 0, और मैंने आपको बोला है कि कभी भी 0 बनाने से पहले 1 होना बहुत जरूरी है। तो आप इस रो को गौर से देखें, गौर से देखो इस रो को, तो इसमें बेटा यहाँ पे 1 आना चाहिए था पहले, जब तो इसको 0 बना पाता। अब मैं इसको कभी 0 नहीं बना सकता और इसको कभी 1 नहीं बना सकता। बोलो सर क्यों, अगर मैं इसको 1 बनाने की कोशिश करूं तो उसके साथ ये भी चेंज हो जाएगा। हमें पीछे थोड़ी जाना है बेटे, हमें तो आगे बढ़ना है ना। तो अगर मैं इसको 1 बनाने की कोशिश करूं इसकी हेल्प से, जबकि ये 0 है, तो बेटा आपको पता है ये चेंज होगा तो ये भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि इधर वाला 0 नहीं है। तो कहने का सीधा सीधा मतलब है कि सर अभी तक सब सेम चल रहा था, लेकिन गौर से देखने वाली बात ये है वो बंदा 0 हो गया जो 1 होना चाहिए था। सही बात है बेटे, बिल्कुल सही है। तो कहने का सीधा सीधा मतलब है the matrix is not invertible, hence we can't found या find आएगा, we can't find the inverse of it। जब बेटा ये मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है ही नहीं तो उसका इनवर्स तो निकाल ही नहीं सकते, क्यों, क्योंकि इनवर्स डज नॉट एक्सिस्ट। ठीक है बेटे, तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। तो जब भी कभी ऐसा हो तो आपको आइडेंटिफाई होना चाहिए कि आप मेहनत करे जा रहे हो और फाइनल पीछे आंसर जाके देखते हो तो क्या मिलता है, इससे इसका इनवर्स तो निकाल ही नहीं सकते क्योंकि होता ही नहीं, लेकिन आपने जबरदस्ती निकाल दिया। बेटे कोशिश करना, ट्राई करना, आप क्या करना, इसको 1 बनाना और इसको 1 बनाते समय देखना चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा, ठीक है। इसको 1 बनाते समय ये जरूर देखना चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा, चेंज हो जाएगा तो फिर आप इसे बनाएंगे, इसे बनाएंगे, ये 0 हो जाएगा। जब जब ये 0 होगा ये 0 होगा, क्योंकि साथ में बेटा ये चीज तो आप देख रहे हो, उसे 0 किया था ये अपने आप हो गया। यही तो खेल है, यही खेल है सारा समस्या है। ठीक है बेटे, क्लियर है यहाँ तक, कोई बात नहीं क्लियर क्या? अरे सारी क्लियर होगी भाई, यहाँ तक कोई बात क्लियर कैसे नहीं होगी, सारी क्लियर होगी यहाँ तक। ठीक है बेटे, तो अगर कभी भी हम सवाल कर रहे हो और हमारे पास वो एलिमेंट 0 हो जाए बेटे जो कहीं ना कहीं 1 होता है, क्योंकि अगर वो 0 हो जाएगा तो हम बाकी एलिमेंट की हेल्प से उसे 1 करेंगे तो पीछे की कॉलम में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। लेकिन अगर ये पहले कॉलम में ही काम होता है तो कोई दिक्कत नहीं, पहले कॉलम में ही काम होता है तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि स्टार्टिंग अगर मान लो यहाँ 0 आ जाता ऑलरेडी या यहाँ 0 आ जाता तो मैं ऐसे कर देता चेंज। मान लो सवाल कुछ ऐसा मिला बेटे हमें और यहाँ ऑलरेडी 0 आ जाए, 3 5 7, अब आप कहोगे सर यहाँ 1 आना चाहिए था, यहाँ 0 आ जाए, तो बेटे सवाल अभी हमने स्टार्टअप ही कहाँ किया है, तो यहाँ 0 आ जाए कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अभी तो हमने पहली कॉलम दी है ना, इसे चेंज करेंगे, इसे चेंज करेंगे। लेकिन मेन चीज क्या है कि इसे चेंज करने के बाद यहाँ पे 1 आ जाए या यहाँ 0 आ जाए, तो ये डाउट है, क्योंकि इसे चेंज करूंगा तो ये गड़बड़ हो जाएगी और ये गड़बड़ हो जाएगी तो बात नहीं बन पाएगी बेटे। तो इसीलिए कभी भी कोई भी एक ऐसा एलिमेंट जिसकी पोजीशन 1 है और वहां पे आंसर क्या आ जाता है 0 आ जाता है, इट मींस ये इन्वर्टिबल मैट्रिक्स नहीं। और बेटा अगर ये इन्वर्टिबल मैट्रिक्स नहीं है तो आप कितनी भी कोशिश कर लो उसका इनवर्स पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एग्जिस्ट ही नहीं करता। ठीक है, और ऐसा कहाँ होगा, पहली रो के बाद, पहली कॉलम। ठीक है बेटे, डन। चलो आप आगे बढ़ते हैं बेटा और चलते हैं 3 ऑर्डर पे। ठीक है, 3 ऑर्डर का एक क्वेश्चन लेते हैं बढ़िया सा। जीरो 1 2 1 2 3 3 1 1। ठीक है बेटे, चलो सबसे पहला काम हमारा ये है कि हमें क्या करना है, इसे आइडेंटिटी बनाना है, धीरे 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 करते हैं। तो बेटा यूजिंग, बस थोड़ा लेंथी प्रोसेस है और कुछ नहीं है, ध्यान से, यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। तो a इक्वल टू आई ए 0 1 2 1 2 3 3 1 1।
1 0 0 0 0 1 0 1 0 और 0 0 1। चलो बेटे कार्य शुरू करते हैं। सबसे पहले इस रो की बात करते हैं। तो सर यहाँ पे 1 चाहिए और यहाँ पे 0 चाहिए, ये तो उल्टा हो रहा है। चाहिए तो सर यहाँ 1 यहाँ 0, तो ये तो अच्छी बात होगी बेटा हमारे लिए, और अच्छी बात होगी तो चलो फिर अप्लाई करते हैं कंडीशन। सर R2 टेंस टू R1, R1 टेंस टू R2, रिप्लेस, एक्सचेंज है ना, कर दो फटाफट। डबल डबल काम हो गया, देखो एक तीर से दो निशान है ना, 1 2 3 यहाँ आ जाएगा, 0 1 2 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। नीचे वाला सेम, दो चीज होगी ना। चलो फिर यहाँ भी कर दो दो चीज, तो ये नीचे आ जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा, 0 1 0 और 1 0 0 0 0 1। डन बेटे, यहाँ तक देखो दो चीजें हमारे फेवर में हो गए, ये 1 भी हो गया, ये 0 भी हो गया, दो काम हो गए, 1 भी हो गया 0 भी हो गया। अब इसको 1 बनाना है तो आपको पता ही है 3 माइनस क्या, 3 माइनस, सर इसको 3 से मल्टीप्लाई करो इसमें से, तो 3 माइनस 3, तो आप क्या लिखोगे, लिखेंगे हम बड़ी इज्जत से कि सर R3 टेंस टू R3 माइनस 3R1। देखो काम आपका हमेशा 1 वाला ही करेगा, 1 वाला ही आपको हर जगह हेल्प करेगा। 1 से 0 बना सकते हो, 1 से कुछ और संख्या बना सकते हो, जो भी चाहो 1 से बनेगा, 0 से नहीं। तो ये सारा काम बेटे R3 के प्लेस पे होगा, तो मैं R1 R2 को तो सेम लिख देता हूं बिना छेड़खानी किए, ठीक है। 0 1 0 और 1 0 0, ठीक है जी। अच्छा, अब R3 ध्यान से और बारीकी के साथ, तो इधर से उधर देखते जाते हैं बेटे। तो R3 माइनस 3 से मल्टीप्लाई, तो ये भी 3, तो 3 माइनस 3 बेटे 0। इधर आ जाओ, 1 माइनस इसकी 3 से मल्टीप्लाई तो 6, तो 1 माइनस 6 माइनस का 5, ठीक है बेटे। इधर आ जाओ जल्दी से, 1 माइनस इसकी 3 से मल्टीप्लाई, तो 3 3 जा 9, 1 माइनस 9 माइनस का 8। एक बार फिर चेक कर लो, 3 माइनस 3, 3 याद रखो 3 से मल्टीप्लाई, 3 माइनस 3, 1 माइनस 3 2 जा 6, 1 माइनस 3 3 जा 9। क्लियर है। इधर आ जाओ फटाफट, 0 माइनस ये भी 0 है, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इधर आ जाओ, 0 माइनस इसकी 3 से मल्टीप्लाई, तो 0 माइनस 3 माइनस का 3। इधर आओ बेटे, 1 माइनस ये 0 है, फर्क नहीं पड़ने वाला। लो बेटे, पहला काम खत्म, पहली कॉलम आप देख सकते हो हमारी डन हो चुकी है। अब दूसरी पे आते हैं। अब दूसरी में भी एक मजेदार चीज क्या है, गौर से देखोगे बेटा, तो दूसरी में ये 1 होता है, चेक करो यहाँ पे आइडेंटिटी तो याद होगी सबको, 1, सर बिल्कुल 1 है, ये तो अच्छी बात है, हमारे लिए फायदे की बात है। 1 तो पहले से मिल गया है ना बेटे, 1 पहले से मिल गया, तो बस अब एक काम करना है, 1 की मदद से इसको भी 0 कर दो, 1 की मदद से इसको भी 0 कर दो, ठीक है बेटे। तो देखो पहले मैं R1 की बात कर रहा हूँ, R1 टेंस टू R1 माइनस 2R2, इसमें से इसे माइनस कर रहा हूँ 2 से मल्टीप्लाई करके, ठीक है बेटे। स्टेप देखते जाओ बस ध्यान से, तो बहुत ध्यान से करना है, बाकी सारी चीजें मैं एक बार लिख देता हूँ ताकि सेम रहेगी तो हमें दिखती रहेगी। तो R2 मैंने सेम लिख दिया, R3 भी मैंने सेम लिख दिया। इधर आ जाते हैं, सेम सेम, अब ऊपर आते हैं सीधा सीधा, तो आपको इसको देखना है और R2 को देखना है, तो ये माइनस 2 की मल्टीप्लाई, तो 1 माइनस 0 1 का 1, ठीक है। इधर आओ, 2 मल्टीप्लाई बाई 2, तो 2 माइनस 2 0। इधर आओ, 3 मल्टीप्लाई बाई 2, तो 3 2 2 जा 4, तो 3 माइनस 4 माइनस का। क्लियर है बेटे, बहुत ध्यान से बस इसको देखते जाओ, ये देखो किससे मल्टीप्लाई करना और माइनस करते जाओ। देखो 1, इसकी कुछ भी करो 0 ही रहेगा, 2 माइनस इसकी 2 से मल्टीप्लाई 2, तो 2 माइनस 2 0। फिर 3 माइनस 2 से मल्टीप्लाई 4, तो 3 माइनस 2 4 माइनस 4। यही काम इधर फॉलो करेंगे, 0 माइनस इसकी 2 से मल्टीप्लाई 2, तो 0 माइनस 2 माइनस का 2 1, और ये 0 जब बाद वाले 0 हो जाए पहले वाला आंसर होता है 0 माइनस 0 0। डन बेटे, देखो काम वही चल रहा है और आपको पता भी लग गया होगा कि कितना आसान होता जा रहा है धीरे धीरे जैसे हम क्वेश्चन करते जा रहे हैं। अब बेटा देखो ये तो 1 ऑलरेडी है, इसे भी 0 बनाते हैं। बताओ प्रॉपर्टी बताओ जल्दी से। सर R3 में क्या करेंगे, R3 में ऐड कर देंगे R2, लेकिन ऐसे नहीं 5 से मल्टीप्लाई करके, इसे 5 से करा ऐड कर दिया। लो बेटे आ जाओ फटाक से तेजी से,
तो R3 क्या है, ये नहीं, R3 में क्या ऐड करना है, R2, तो 5 याद रखें, तो इसकी 5 से मल्टीप्लाई 0, तो 0 प्लस 0, पहले तो बेटा सेम लिख देते हैं, चलो सेम वाला काम पहले कर दे करो, नहीं तो कभी कभी हम बाद में क्या करते हैं उसमें भी कंडीशन अप्लाई कर देते हैं, वो गलती हो जाती है। तो 0 इंटू 0 प्लस 0 0 हो जाएगा, इधर देखो -5 मल्टीप्लाई 5, 5 प्लस का माइनस का 0, -8 मल्टीप्लाई इसकी 5 से, 5 2 जा 10, 10 में 8 2 का 2। ठीक है बेटे, एक बार फिर चेक करेंगे, 0 0 0, -5 प्लस 5 -8 प्लस का 5 2 जा 10, तो 2 प्लस का, इधर आ जाते हैं, इसमें ऐड करा मल्टीप्लाई 5, तो 5 प्लस 0 5, -3 मल्टीप्लाई 0 तो माइनस का 3, 1 मल्टीप्लाई 0 1 का 1। आसान होता जा रहा है काम, बस थोड़ा ध्यान से करते जाना है। अब तीसरी कॉलम आ गई हमारी, फाइनल कॉलम, लास्ट कॉलम, तीसरी कॉलम। अब तीसरी में देखो एक आसान चीज मिल गई, मिली कि नहीं मिली सर, डायरेक्ट इसमें से इसे माइनस कर दे तो ये 0 हो जाएगा, अच्छी बात है, ये 0 हो जाएगा, इसे तो 1 कर ही देंगे, और जैसे ये 1 हो जाएगा इसे भी ऐड कर देंगे। ठीक है बेटे, तो चलो लगाते हैं प्रॉपर्टी, देखो तरीके कितने, आप कैसे भी कर सकते हो यार। तो मैं कर रहा हूं R2 टेंस टू R2 माइनस में R3, R2 में से R3 घटा रहा हूं, ठीक है बेटे, 1 0 -1 0 0 2, सेम वाली चीज लिख लेंगे पहले, -2 1 0, ठीक है सर, कमल जी, कमल, ठीक है, सुनते ही नहीं है कमल जी हमारे, क्या करें आज। तो R2 माइनस R3, तो 0 माइनस 0 0, 1 माइनस 0 0, 2 माइनस 2 0, सॉरी इधर आ जाओ, 1 माइनस 5 तो माइनस का 4, 0 माइनस माइनस प्लस का 3, 0 -1। देखो बेटे कितना आसान होता चला जा रहा है सवाल, अपने आप आसान होता चला जाएगा, धीरे धीरे आना शुरू हो जाएगा, पकड़ मजबूत हो ली जाएगी फटाफट। अच्छा बेटे एक चीज ये याद रखनी है कि जो मेथड बताया ना बेटे वो जरूर फॉलो करना है, सबसे पहले आपको पहली कॉलम को करना है, फिर दूसरे पे जाना है। जब ये मेथड फॉलो करोगे तो बेटा कभी दिक्कत नहीं आएगी, देखो आप आगे बढ़ोगे, पीछे वाला सेम रहेगा, कभी दिक्कत नहीं आएगी। नहीं तो सर अगर ये वाला चेंज हो गया तो गड़बड़ हो जाएगी, नाश हो जाएगा, और ऐसा हो जाता है, बहुत बार बच्चे कर देते हैं। अच्छा आप क्या करें, जल्दी बोलो सर, एक काम करो, इसमें से इसे माइनस कर दो, इसमें से इसे माइनस कर दो, तो देखो 2 में से यार वो वाला काम अच्छा नहीं लगता है ना, क्या करते हैं इसे 2 से डिवाइड करते हैं सीधा, तो R2 टेंस टू, या फिर चलो वही वाला काम कर लेते, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि लास्ट स्टेप है हमारा, फ्रैक्शन में आ जाएगा, फिर बच्चे रोना स्टार्ट कर देंगे, तो फ्रैक्शन में नहीं ला रहे, चलो तो R3 टेंस टू R3 प्लस में R1, तो R1 ऐड कर रहा हूं इसमें डायरेक्ट, तो पहले बेटा बाकी सारी चीजें सेम, 0 1 0 कॉमन दिख रहा है यहाँ, तो -2 1 0 -4 3 -1। तो बेटा क्या करेंगे, देखो R3 में R1 ऐड कर रहे हैं, तो R3 में R1 ऐड कर दो, तो 0 + 1, किसकी बात कर रहे थे हम, इसकी, हाँ, तो R3 में R1 ऐड कर दिया, तो यहां हो जाएगी बेटे थोड़ी सी प्रॉब्लम, यहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी, तो बेटा हम ये वाला काम नहीं कर सकते, यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, वही सेम चीज फॉलो करनी पड़ेगी, पहले 0 बनाना पड़ेगा, हम इसमें छेड़खानी करेंगे तो बेटे थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी, तो आसान वाला काम करते हैं, चलो R3 डिवाइडेड बाई 2, 2 से डिवाइड करते हैं, तो 1 0 -1 0 1 0, फटाफट बेटे इसे 2 से डिवाइड कर दो, तो 0 0 1, ठीक है जी। यही काम बेटा अगर मैं आपसे बोलूं, यही काम हमें करके दिखाना है, कहाँ करके दिखाना है, इस मैट्रिक्स में, है ना, तो इस मैट्रिक्स में भी सेम हो जाएगा, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है, 2 1 0 -4 3 -1, लास्ट वाली, तो 5 को कर दो 2 से डिवाइड, 5/2 -3/2 और 1/2, लो जी हो गया, हो गया बेटा। और लास्ट स्टेप हमारा क्या है, जल्दी बोलो लास्ट स्टेप क्या है सर, इसे 1
से 0 बनाना है तो बस काम समाप्त। क्या करेंगे, R1 टेंस टू R1 प्लस R3, तो 1 1 प्लस 0 1, 0 प्लस 0 0, माइनस 1 प्लस 1 0। लो जी हो गया काम। बस बेटा थोड़ा सा लेंथ ही है, वो लेंथ अभी लग रहा होगा आपको, बाद में नहीं लगेगा। तो एलसीएम लेना पड़ेगा इसका, यहाँ 2 दूनी 4, 5 में से 4 क्या 1/2, 2 एकम 2, 2 में से 3 गया -1/2, और इसे ऐड करके डायरेक्ट 1/2, माइनस का 4 3 -1 5/2 -3/2 और 1/2। ठीक है जी, ये आ गया हमारा इनवर्स ऑफ ए, समाप्ति मेहनत है ना। तो बस बेटा थोड़ा ध्यान देके करना है। 6 नंबर मात्र एक सवाल, देख रहे हो, मात्र एक सवाल 6 नंबर, लेकिन बेटे थोड़ी तो मेहनत लगेगी। 6 नंबर ऐसे तो देके जाएगा नहीं, तो इसलिए मेहनत पूरी है, लेकिन मेहनत पूरी अभी करनी है। अभी कर दोगे तो 6 नंबर कंफर्म कर दोगे, बार बार बीच में रिवीजन भी करते रहोगे तो बहुत ही 100% तरीके से कह सकोगे कि हमें 6 नंबर का सवाल आज ही। लेकिन बेटा उसके लिए थोड़ी प्रैक्टिस तो लगती है ना, तो आपको सबसे पहले प्रैक्टिस करनी है। अभी आपको घबराना नहीं है, आंसर में भी हो सकता है चेंज आ रहा हो सकता है मेरा आंसर भी थोड़ा बहुत गड़बड़ आ रहा हो, क्योंकि बेटे यहाँ पे जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो कुछ ना कुछ मिसिंग हो जाता है कभी कभार, जिसपे नजर नहीं जाती। कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको मेथड को ध्यान रखना है, चीजों को फॉलो करना है। क्या कि सर हमें जो सवाल में क्वेश्चन में जो मैट्रिक्स गिवन होती है उसको कन्वर्ट करना होता है आइडेंटिटी में, और जो रूल आप इसमें लगा रहे हो वही रूल इसमें लगाना है। बस रूल लगाते समय थोड़ा सा कॉन्शियस रहना है। जितना ज्यादा आप रूल पे फोकस करोगे उतनी कैलकुलेशन धीरे धीरे बेहतर होती जाएगी। ठीक है बेटे, तो ये है मैट्रिक्स, जिसमें हमें क्या निकालना है, इनवर्स। ये हमारा लास्ट टॉपिक है बेटे चैप्टर नंबर 3 का, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। बेटे ऐसा नहीं है कि इनवर्स सिर्फ मैट्रिक्स में, ऐसा नहीं है बेटे, चैप्टर नंबर 4 में भी आता है। चैप्टर नंबर 4 में भी इनवर्स निकालने को आता है और मैट्रिक्स का ही आता है। लेकिन बेटा वहां हम जो इनवर्स निकालेंगे बेटा वो दूसरे तरीके से निकालेंगे, डिफरेंट मेथड से निकालेंगे। बट हमें ये वाला मैट्रिक्स का इनवर्स तो निकालने आना ही चाहिए, जब तो बेटा चैप्टर 4 पे जाएंगे। बोलो जब चैप्टर 4 पे चलो वो वाला इनवर्स सीखते हैं, अरे पहले ये वाला इनवर्स तो आना चाहिए। एक इनवर्स आ नहीं रहा है, दूसरे इनवर्स पे जा रहे हो, है ना, तो ऐसा मत करो यार। एक की प्रैक्टिस करो, अच्छी तरह करो, जबरदस्त तरीके से करो, कि एक को बिल्कुल सफा कर देना कि एक तो सर आता है हमें, ये वाला इनवर्स निकालने आता है, कुछ भी कर लो। ठीक है, तो किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होना चाहिए बेटा आपके पास। ठीक है, तो आपकी बुक में बहुत ज्यादा सवाल नहीं है बेटे, आपकी बुक में ओनली 3 क्वेश्चंस हैं, 3 ऑर्डर के, क्वेश्चन नंबर 15 16 और 17। इसीलिए बेटा मैंने इसमें से एक भी नहीं कराया, मैंने एग्जांपल कराया है कि एटलीस्ट बेटे 3 सवाल तो आप करो और 3 सवाल अपने आप ट्राई करो। क्योंकि अगर बेटा मैं इसको बता देता हूं तो बच्चे क्या करते हैं, जैसा मैं तरीका बताता हूं वैसे के वैसा सेम रट लेते हैं, बेटा वो नहीं होना चाहिए। मैंने क्या बोला था, जब आप रूल लगाते हैं तो आपके दिमाग में हर प्रकार की पॉसिबिलिटी आनी चाहिए, और वो जब आएगी जब पहली बार में आपका सवाल हो सकता है गलत हो, दूसरी बार में सही हो, तो पॉसिबिलिटी धीरे धीरे क्रिएट होती चली जाएगी, आपके दिमाग में सारी चीजें आनी स्टार्ट हो जाएगी। तो वो चीज फॉलो करोगे तो आगे चल के बहुत बड़ा फायदा मिलेगा, बहुत बड़ा एडवांटेज मिलेगा। इसलिए कहते हैं बेटा बेसिक लेवल से पढ़ो, और सारी गलतियां अभी करनी है, बाद में नहीं करनी, गलती से सीखना है, वो ज्यादा जरूरी है। तो आपको ट्राई करना है क्वेश्चन नंबर 15 16 17, लेकिन उससे पहले बेटा और भी सवाल है ना। तो एक्सरसाइज बेटा 3.4 में पहला दूसरा तीसरा यानी टोटल 17 क्वेश्चन है इनवर्स निकालने की, टोटल 17। तो मैं नहीं चाहता कि ये सारे बेटा मैं करा दूं आपको, आपका कुछ ना करोगे, आपको पता उतना ही ज्यादा क्लियर होता चला जाएगा। कैलकुलेशन की बात है, ठीक है, देख के आइडिया आ जाता है, समझ आ जाता है, पैटर्न पता लग जाता है, लेकिन आंसर सही बड़ा मुश्किल काम, और वो जब निकाल पाओगे जब आप प्रैक्टिस करोगे। ठीक है बेटे, तो प्रैक्टिस करनी है। तो आज के लिए जो आपका होमवर्क है वो क्या है बेटे, आपका होमवर्क है 3.4 कंप्लीट। ट्राई करो, होमवर्क करो और होमवर्क भेजो, सेंड करो, चेक करेंगे होमवर्क सही है गलत है। ट्राई करा एटलीस्ट बहुत अच्छी बात है, ट्राई करने से तो धीरे धीरे इंप्रूव होगा। ठीक है,
आज बेटे बस मैंने एक एग्जांपल बताया आपको, अगली क्लास में और बहुत सारे सवाल हम सिर्फ और सिर्फ 3 ऑर्डर के करेंगे। हमें भागना नहीं है बेटे, हमें सीखना है। जितना ज्यादा सीख लेंगे उतना ज्यादा बेहतर हो जाएगा। तो अगली क्लास 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स का क्या निकालने वाले हैं, इनवर्स, सिर्फ और सिर्फ इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। ठीक है, और कोई डाउट बेटे इस किसी क्वेश्चन में होता है तो बेटे आप मेरे को बता देंगे, मैं वो डाउट भी आपको बता दूंगा, या फिर चैप्टर खत्म होने के बाद एक डाउट की क्लास बनाई जाए करेगी बेटा, जिसमें सारे आपके डाउट क्लियर करेंगे। ठीक है, लेकिन उसके लिए बेटा डाउट होने तो चाहिए आपके पास, और डाउट जब होते हैं जब हम प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, तो बेटा इतना होमवर्क आपको करना है अच्छी तरह से, और उम्मीद है कि आप अगली क्लास में आए तो एटलीस्ट इतना कह सकते हैं कि सर मैट्रिक्स मेरे को आ गई है, इनवर्स निकालने मेरे को आ गया है, लेकिन कभी कभी थोड़ी बहुत गलती हो जाती है, तो वो गलती हम सुधार देंगे, प्रैक्टिस करेंगे, अगली क्लास में बहुत सारे सवाल। ठीक है बेटे, तो ओके बेटा, आज की क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय।